हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है घटना चक्र का पार्ट 32, ठीक है, जिसमें हम द्विवेदी युग करेंगे। देखते हैं पार्ट 32 यानी 32। ध्यान से देखें। अगला प्रश्न, हरिओद के प्रिय प्रवास। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या बतानी है, कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 17। ऑप्शन ए 17, यानी प्रिय प्रवास महाकाव्य में, पहली बात यहाँ पर प्रिय प्रवास जो है वो एक महाकाव्य है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें सर्गों की संख्या 17 है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है चोखे चौपदे। चोखे चौपदे हरिओद का काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखें। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो दोस्तों, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, ठीक, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विचित्र विवाह। विचित्र विवाह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना नहीं है। बाकी वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपते, फिर से सुने, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपते, चौपदे, ये किसकी रचनाएं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ये प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देख लेते हैं। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती देवदूत देवसभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। किसकी? रामचरित उपाध्याय की कृति है विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत देवसभा, देवदूत देवसभा, ये किसकी है? रामचरित उपाध्याय की, ठीक है। इनके अलावा इन्होंने रामचरित चिंतामणि, ध्यान से सुने, रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। किसने? रामचरित उपाध्याय ने, ठीक है। शेष कृतियां यानी और जो बची हुई कृतियां हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने की रचनाएं हैं, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। ध्यान से सुने, यहाँ पर काव्य पंक्ति है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर काव्य पंक्ति है, मेरी पसंदीदा पंक्तियों में से भी एक है, ठीक है। तो ध्यान से सुने, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास से ली गई पंक्तियां हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रिय प्रवास से है। ध्यान से सुने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से अवतरित है। किस सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं? प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखें। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग की कविता कौन सी है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, कविता कौन सी है ये नहीं बताना, कविता कैसी है ये बताना है। तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, कैसी? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक कविता है द्विवेदी युगीन कविता, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ पर व्याख्या है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ध्यान से देखें, सामान्यतः
द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, किसने कहा ये? डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में ये कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता किस युग काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान से देखें प्रश्न। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो दोस्तों प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है बताना है, नेगेटिव वाला प्रश्न है, ध्यान दें। ऑप्शन बी काव्यात्मकता। काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य में प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। ठीक है, यानी और बाकी गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता ये सभी प्रवृत्ति की प्रमुखता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1912 में। ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान दें दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। 3 अगस्त 1886 को झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक, पहली बात तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, झांसी उत्तर प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना। झांसी के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आ गए मैथिली शरण गुप्त। कब हुआ था इनका जन्म? 3 अगस्त 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था। ठीक, इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण इनके कथानक मिलते हैं इनकी कविताओं में। ठीक, हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान हैं। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान है। उन्होंने सन 1912 में, कब? सन 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो कि 3 खंडों में है। कितने? 3 खंडों में है। ध्यान रखना, 3 खंडों में विभक्त है भारत भारती, और 1912 में आया ये। ठीक है, और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, नाम से ही पता चल रहा है भारत भारती, है ना। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, ध्यान दें। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। कब? 1954 में पद्म भूषण भी मिला इन्हें। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी, किसकी पत्नी? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं देखते हैं। जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जुन विसर्जन, काबा, करबला तथा साकेत, जो कि एक महाकाव्य है। ये सभी क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त जी द्वारा अनुदित रचनाएं हैं
देखते हैं गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत संगार, ठीक है, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, ठीक है, ये सभी गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, ठीक है, और जो इनका यशोधरा काव्य है उसकी नायिका कौन है? गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, ठीक है। किसान, इनकी एक और रचना है किसान, इसमें एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा कही गई है। किसमें? किसान में। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है, ठीक है, रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री, ठीक है, और रंग में भंग जो है वो राजपूत आन की कथा है। और जैनी, एक और रचना है जैनी, ये मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। कैसा प्रबंध काव्य है? जैनी यानी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी। कौन सी थी? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी, जिसका प्रकाशन सन 1909 में हुआ। कब हुआ? जिसका प्रकाशन सन 1909 में हुआ। किंतु इनकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती है, ठीक है, और भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। यानी कह रहे हैं कि जो पहली रचना थी वो तो इनकी रंग में भंग थी, ठीक है, लेकिन जो इन्हें ख्याति और प्रसिद्धि मिली वो किससे मिली? भारत भारती से, ठीक है। तो ध्यान रखें, 1909 में आई रंग में भंग और 1912 में भारत भारती। आगे देखते हैं, गुप्त जी ने तिलोत्तमा, ध्यान से सुने, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ, ध्यान से सुने, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक प्रायः सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं, ठीक है। फिर से सुने, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक प्रायः सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। कैसे थे? राम भक्त कवि थे, जबकि भारतेंदु कैसे थे? कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है, ध्यान रखना, राम भक्त कवि थे मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दें दोस्तों, आगे है, गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक, एक वैश्योपकारक पत्र निकलता था, पत्र या पत्रिका, ठीक है, जो कि कहाँ से? कलकत्ता से निकलती थी। उसमें गुप्त जी की यानी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं शुरू की जो थी वो प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय किससे हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। और इनकी कविताएं किसमें छपने लगी? सरस्वती पत्रिका में छपने लगी, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो दोस्तों, भारत भारती में राष्ट्रीय भावना, कैसी? राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, राजपूत आन की कथा कौन सी है? तो दोस्तों, राजपूत आन की कथा से संबंधित रचना है ऑप्शन बी, रंग में भंग, जो कि 1909 में आई थी और मैथिली शरण की पहली कृति थी, पहली रचना थी। राजपूत आन की कथा पर आधारित रचना रंग में भंग, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, हमारा आज का ये पार्ट भी यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।